जो बहुत बड़ी स्कीम थी उसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आसान लगेगा ये। देखो कुल मिलाकर अभी कुछ चीजें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आने लगी कि देखो हो ये रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में अपना कुछ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये रखे हुए हैं, इन सब पे द्रव्यमान वगैरह ये सब रेशियो अनुपात ये सब दिखा दिया मैंने, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या है, अवोगाद्रो संख्या से कैसे मॉल में बदलते हो, ये सब पढ़ लिया हम लोग। तो ये तो बना दिया हमने नाभिक। तो अभी जो फाइनल एक मॉडल था हमारे पास, फाइनल मॉडल ये है कि इसके बाहर पर जो कक्षाएं हैं इनमें अपना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जी, घूम रहा है। तो ये बना रखा है आपने न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और बाहर की जो कक्षाएं हैं इसमें हमने बना रखा है जी इलेक्ट्रॉन। तो एटम के अलग अलग सेल में जो हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं भाई, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो हमें पूरी की पूरी जो बहुत बड़ी स्कीम है भाई, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। और जो ये स्कीम थी ये 1921 में दी थी भाई इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक, ये इसका न्यूट्रॉन से प्रोटॉन से मतलब था ही नहीं। इनका तो कहना ये था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ये जो बाहर की कक्षाओं में है ये किस में कितने हैं, ये था। तो देखो बच्चों इसमें कुछ चीजें सीखते हैं अभी। ये आपने पहले भी पढ़ रखी है, मैंने ही बनवा रखी थी आपको ये। इसमें नाभिक के चारों ओर बने होते हैं सेल। इसमें नाभिक के चारों ओर बने होते हैं सेल, जिसमें पहले वाले को, फर्स्ट को हम के, एल, एम और एन बोलते हैं। ये नाभिक है। तो इसे भैया हमने बोल दिया जी ये है सारे के सारे यहां पर सेल। और साथ साथ में इन्हें हम लोग सेल के साथ साथ में एनर्जी लेवल भी बोलते थे। एनर्जी लेवल। अगर मैं ऑब्जेक्टिव पूछूं आपसे कि ये बताइए कि साइंटिस्ट ने कहा था कि जो हर एक सेल है उसकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है, नील्स बोर ने बता दिया था पहले, ठीक है भाई। तो ये बना रखे हमने एनर्जी लेवल। तो बेटा इन्हें कई बार हम फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल कहते हैं। तो हमारे पास 4 एनर्जी लेवल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर हम इसकी एनर्जी को बढ़ाएं तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अभी तो नाभिक के पास में है, ये अगर हम एनर्जी को बढ़ाएं तो ये कूद के यहां चला जाता है, ये उनका कहना था। यानी कि फिर अगर एनर्जी बढ़ाए तो यहां चला जाएगा, एनर्जी बढ़ाओगे तो यहां चला जाएगा, क्योंकि हर एक सेल की अपनी एक डेफिनेट एनर्जी लेवल है। जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसी को मेंटेन कर रहा है। तो बेटा इसी के आधार पर इसे हम लोग कहते हैं, देखो जितने भी हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे ही एनर्जी लेवल हाई हाई और हाई होता चला जाता है। तो जब न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाले सेल की हम बात करते हैं भाई,
तो सबसे ज्यादा हायर एनर्जी लेवल हमें वहीं दिखता है। और न्यूक्लियस के पास में जो भी सेल होगी यहां होती है लोअर एनर्जी लेवल। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खोने लग जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को खोते खोते अगर ये यहां पर है, तो भाई ये पहले यहां इस एनर्जी लेवल, फिर इस एनर्जी लेवल, फिर इस एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। अब इससे नजदीक नहीं आएगा कि टूट के इसमें गिर जाए। अगर एनर्जी ये प्राप्त कर रहे हैं तो ये बाहर 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 वाले अपने सेल में शिफ्ट होते चले जाओ। पहले सिखाया तुम्हें? अच्छा जी। तो देखो बच्चों, हो ये रहा है रियली में। यहां से हम 3 चीजें सीखते हैं। फर्स्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा आप कर रहे हो हर एक सेल में, वो करना है 2n² के आधार पे। पहला क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल इज इक्वल टू 2n²। जहां पर जो n है, बोलो, वो है नंबर ऑफ, बेटा यहां ना मैक्सिमम लिखेंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, वो क्या है 2n²। n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ सेल। बढ़िया बढ़िया नियम है इसमें, आओ बाओ नियम भी है, हुंड का नियम, ये सब इसी में पढ़ोगे आप। हाँ सब पढ़ाऊंगा तुम्हें, आसपास वाला नहीं है। और देखो, अगर तुम इंजीनियरिंग वाले बच्चे कनेक्ट करोगे तो ये बहुत शानदार जगह कनेक्ट हो सकता है। आप ना एक सेंटेंस को रट्टा मारते हो कि मैग्नेटिज्म स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है, मैग्नेटिज्म स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो इसमें पता चलेगा कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। फिर क्वांटम नंबर आप इसी में सीखोगे जो 4 प्रकार की होती है। तो नंबर ऑफ सेल है, तो जरा हम देखते हैं कि के वाले में अधिकतम कितने हैं, बोलो फटाफट। अब 2, एल वाले में 8, 18, 32, के, एल, एम और एन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई? ओके। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी लेवल सबसे कम किसकी है, तो आप बोलना के की है, सबसे ज्यादा अभी किसकी है, देखो एन की है। इतना ठीक है भाई? तो पहला तो इसमें ये कहानी आ गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे। अब जरा सोचकर देखते हैं, हमारे पास में माना ये 47, ये कुछ ले लो, चलो बांटो इसे 2, 8, 18, आगे कितना करूं, कितने करूं, 19, 18। भाई ये भी तो सोच सकते हैं ना, अरे ये भी तो सोचा जा सकता है कि सर के, एल, एम, सर एन की बात कर रहे हो तो ठीक है, मैं तो 19 रख देता हूं। 32 तक तो बर्दाश्त कर ही सकता है बेचारा ये। लेकिन इन्होंने दूसरे नियम में ये कहा, दूसरा पॉइंट लिखा कि आउटर मोस्ट सेल हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ओनली। कि सबसे बाहरी जो सेल है ना, सबसे बाहरी जो सेल है उसमें अधिकतम 8 ही रखने हैं। भाई 2n² से तो निकाल लो, बढ़िया। लेकिन कभी आप सोचो, अभी जो आपको एग्जांपल लेके बताया था कि सर 18 है तो इसमें तो 32 तक जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा देखो सबसे बाहरी कक्षा में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं रखने। तो आउटर मोस्ट सेल है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ओनली।
एक ये पॉइंट दिया इन्होंने, याद रहेगा भाई। ऐसा भी जरा सोच कर देखो कि आपने 2 8 2 ये रखे हुए हैं, ये रखा आपने 12, तो आपके दिमाग में आया कि भाई सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये बेचारा मैक्सिमम 18 तक रख सकता है, ये तो मैक्सिमम संख्या ही तो दे रहे हैं हर एक में, कि सर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि मैं 2 7 और 3 कर दूं। तो एटॉमिक नंबर तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही आ गई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो उन्होंने कहा कि देखो पहले जो पहली कक्षा आएगी, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल पर जो सेल होगी, पहले उसको पूरा फिल करें, उसके बाद ही नेक्स्ट पे मूव करें। ठीक है जी। तो पहले भाई आप इसी को कंप्लीट अपना फिल करोगे, उसके बाद ही नेक्स्ट वाली पे मूव करोगे। तो हम लोग कहते हैं इसमें लोअर सेल completely fill, थोड़ा सा अलग, firstly fill the lower cell completely and then move to next cell। कि पहले जो कम वाली जो लोअर सेल है, पहले इसको भरनी पूरी, और उसके बाद ही नेक्स्ट वाली सेल पे मूव करना है, ये का। आप जरा इन तीनों को पढ़ के देखो। भाई सेल पढ़े हमने, KLMN, ये सेल है। चलो इतना समझ आया। तो देखो भाई इस स्कीम में सबसे पहले देखना होता है सेल। तो सेल आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, जिसे हम कहते हैं KLM और N। ठीक है भाई इतना। इसके बाद में बेटा हम लोग पढ़ते हैं सब सेल। और सब सेल के बाद में जो कक्ष बनते हैं, जिनको आप बोलते हो ऑर्बिटल जी। ठीक है। तो सेल हम लोगों ने पढ़ लिए KLM और N। तो आपके अकॉर्डिंग सेल की डेफिनेशन क्या बन रही है? सेल क्या हो गई? मैंने अभी तो पढ़ा दिया, अभी तो सॉरी वो एरो भी गलत है, अभी तो मुझे सब सेल पढ़ानी है। एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस वे में बटे हुए हैं, तो उसी को तो हम लोग अलग अलग जो सेल हम लोगों ने सीखा है, इसी को तो हम लोग सेल बोल रहे हैं, KLM और N। अब इन सेल को हम लोगों ने कुछ हिस्सों में तोड़ दिया। देखो जी, ये पढ़ाई थी तुम लोगों को सेल।
न्यूक्लियस के चारों ओर की वो क्लासेस जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हो गई सेल। अब इन सेल को भी आपने तोड़ दिया, सब सेल बना दिए। तो बच्चों सब सेल हमारे पास में है एस, पी, डी और एफ। ये 4 प्रकार की हमारे पास में सब सेल होती है। अगर कहीं पर भी मैं ऐसा गोला दिखाता हूं तुम्हें तो समझ जाएगी ऐसे। पेपर में भी अगर पी बनाता हूं मैं तो ऐसा सिंबल दिखेगा, और अगर डी दिखेगा तो डी की शेप बेटा ऐसी होगी। और जो एफ होता है यार, इसकी जो शेप है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, एक अनडिफाइंड मान के चले तो हमने बनाई नहीं, जटिल होती है इसकी बनावट, पढ़े ना। एस, पी, डी और एफ। अब इन सब में ऑर्बिटल है कि भाई कक्ष कितने हैं। तो याद रखो, अब देखो ऐसा समझ लो, पहले हमारे पास सेल है, सेल के भी अंदर सब सेल बने हुए हैं, सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं। तो देखो जी, एस, पी, डी और एफ। तो इन पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखते हैं कितने हैं, कक्ष देखते हैं कितने कितने हैं। तो एस पे बेटा होगा 1, पी पर 3, डी पर और एफ पर 7। ठीक है जी। बेटा ये यहां से सवाल आ जाता है, इनकी शेप है ये। भाई के, एल, एम, एन समझ गए। जैसे के था तो के मेरे लिए बड़ा क्लियर है कि देखो जी एन बराबर 1 है, तभी तो आता है ये। एल मेरे लिए बहुत क्लियर है कि एन बराबर 2 था, एन बराबर 3, एन बराबर 4, 2n स्क्वायर। अब ये बनाया हमने, ये ऑर्बिटल पूछता है भाई कि किस में कितने हैं। तो इसमें जो ऑर्बिटल है हमने ये मार्क कर दिए एस, पी, डी और एफ, इसमें ऑर्बिटल है। अब देखो एक छोटा सा सवाल आया भाई, इसे इसकी भी तलाश करते हैं कि क्या था सवाल। देखो भाई जरा ध्यान से, सबसे पहले मेरे पास है ये, पूरा बनाने की बजाय ऐसे बना देता हूं। मैंने कहा जी n बराबर अभी 1 है, भाई यही तो है। चलो पीछे अगर स्पेस है तो पीछे समझा देता हूं। जरा देखो भाई, जैसे हम n बराबर 1 देख रहे हैं तो इसका मतलब समझ में आया k है जी। तो k के लिए आप हमेशा लिखते हो देखो सिर्फ s, k पहला n बराबर 1। अब n बराबर 2, ये n बराबर 1 और 2 इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कई बार पेपर में ना ये कक्षाएं यानी कि ये सेल ना देकर डायरेक्ट कह रहा है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 सेल। तो फिर समझ जाना है कि n बराबर 4 सेल मतलब n तक है बात। तो यहां पर है जी l, तो ये होता है s और p। फिर है जी n बराबर 3 m, तो s, p और d। फिर n बराबर 4 s, p, d और f। पहले है s,
फिर एस और पी, फिर एस पी डी, और फिर है एस पी डी और एफ। अभी आपको इस पे नहीं जाना कि इसको सर 1s लिखेंगे 2s लिखेंगे, इस पे नहीं जाना। अभी नॉर्मली हमने ये समझना है। देखो n बराबर 1 का मतलब क्या है बताओ? k है, तो k में केवल और केवल क्या उपकक्षा रखनी है? तो मैं तो बहुत क्लियर हूं कि देखो जी, मैं तो केवल ये s बनाता हूं, और s में कितने ऑर्बिटल बनाओ? एक, ये बना दिया मैंने एक ऑर्बिटल, ये वाला। ठीक है भाई। फिर बच्चों हमने यहां देखा कि अगर हम n इज इक्वल टू 2 देखें, l लिख दूं, तो बच्चों l के लिए मुझे कितने सबसेल बनाने? तो एक तो ये बना दिया मैंने s, और ये बना दिया मैंने p। समझ आया बेटा? फिर हमने देखा n इज इक्वल टू 3, ये देखो जी m के लिए, तो n इज इक्वल टू 3 के लिए s p d, ये कंप्लीट ना सर्कल ही बने हुए भाई ये। तो ये हो गया s, ये हो गया p, और ये हो गया d। फिर देखते हैं n इज इक्वल टू 4, यानी n के लिए समझ लेते हैं। बताओ क्या क्या कितने उपकक्ष बनाऊं ये? 1 2 3 4, एस पी पी डी और एफ। ठीक है भाई। अब मुझे जरा ऑर्बिटल बनवाओ फटाफट। एक बनाऊंगा, एस में कितने बनाऊं? एस में हमेशा एक ही बनेगा यार, ये जहां जहां एस लिखा है वहां एक एक बना लेते हैं ना। लो, पी में कितने बनाने? 3 बनाने हैं, तो 1 2 3। पी में बनाने 1 2 3, 1 2 3। डी में बोलो 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एफ में बोलो 1 2 3 4 5 6 7। तोड़ दिए भाई आपने ये। अब जरा ये समझते हैं हम, ये बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने रखोगे? भाई के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कितने रख सकते हो? 2 से ज्यादा रख सकते हो क्या? तो इससे ये सिद्ध होता है ना कि एक ऑर्बिटल में मैं 2 तो रखूंगा ही। ये पता चला ना मुझे। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हो कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं। अब देखो एस में ये 2 भर दो, इन सब ऑर्बिटल में 2 2 भर दो, काउंट करो जरा कितने हैं। तो इसमें यही तो बोल रहे हो आप, 8 है। एल में 8 मैक्सिमम है। अब देखो 2 सब में 2 2 भर लो और काउंट कर लो। तो यही तो बोल रहे हो 18 होते हैं जी। तो सब में अगर 2 2 भरोगे तो कितने हो गए भाई? इसमें हो गए देखो 32। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल ये है कि किसी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास में एम कोई स्मॉल एम स्मॉल एन कोई भी एक अननोन दे दिया, क ख ग घ, इतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, तो क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? कितने होंगे? डबल। तो यानी कि यहां से ये पता चल गया कि 2
इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन वन ऑर्बिटल, यानी कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते ही करते हैं। समझ गए? क्योंकि जितने भी आगे नियम पढ़ोगे ना सब इन्हीं पे आधारित पढ़ोगे आप। अब ये हम आगे फिर जानेंगे कि इनमें से एक की अगर डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ली जाएगी तो एक की डायरेक्शन अपने आप से एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो इन दो में से मैं अभी थ्योरी लिख देता हूं। इनमें से एक की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरे की डायरेक्शन अपने आप से एंटी क्लॉकवाइज आएगी। घूम रहे होते हैं भाई, ये स्पिन कर रहे होते हैं। समझ गए?